मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्व सूत्र में हम विमर्श कर रहे हैं कि आर्त ध्यान क्या हो, और आर्त ध्यान के बारे में दो भेद हमने पढ़े। आर्त चित्त होकर किसी के बारे में विचार करना, कांस्टेंट विचार करना कि भाई प्रिय वस्तु मिल जाए, इसका विचार करना, अप्रिय वस्तु चली जाए, इसका विचार करना, अप्रिय वस्तु मिले नहीं, इसका विचार करना, प्रिय वस्तु बिछड़े नहीं, इसका विचार करना। और अकेला विचार नहीं, ऐसे तल्लीन हो जाना उन चीजों में कि आगे तक आपको कुछ याद ही ना रहे। ये सब आर्त ध्यान के लक्षण, बराबर। तो ऐसी आर्त ध्यान को क्या है, हमें स्वरूप समझना है उसका। उसके लिए यहाँ पर जो यहाँ एक शब्द आई थी व्याख्या के रूप में, उस पर थोड़ा विचार करते हैं। हम देखो आर्त शब्द क्या कहलाता है, आर्त शब्द क्या कहलाता है। तो इसमें से यहाँ बताते हैं, देखो आर्त शब्द रित अथवा अति, इनमें से एक से बना है। रित अथवा अति। अब देखो इसका अर्थ है रित अर्थ में, आप देखो ना, रित अर्थ निकलता है, निकलता कि नहीं निकलता। तो यहाँ कहते हैं कि रित का अर्थ है दुख, और अर्थी का अर्थ है, ऊपर अति लिखा है ना, अर्थी का अर्थ है अर्दनम, यानी कि पीड़ा पहुंचा। यानी दोनों में बात इतनी सी ही है कि आत्मा जब अपने को दुखी देता है, दुखी होता है, अथवा पीड़ा पहुंचाता है अपने आप को, वो कौन सा ध्यान कहलाता है, आर्त ध्यान कहलाता है। अब जरा विचार करने में बड़ा आश्चर्यकारी लगता है, कौन है जो खुद को पीड़ा पहुंचाना चाहेगा, है कौन है। यूथेनेशिया तो गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती। तो लोगों को ये लगता है खुद को पीड़ा कौन पहुंचाना चाहेगा, लेकिन धर्म की सोच जगत से उल्टी, और एक तरीके से सही। ये आत्मा ही खुद को पीड़ा पहुंचाता है। और पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो स्वयं के अलावा स्वयं को और कोई पीड़ा पहुंचा ही नहीं सकता। क्या कहा, आई कि नहीं ये लाइन ख्याल में। आत्मा ही, लौकिक में ये लगता है विचारने पर कि ऐसा कौन होगा जो स्वयं को पीड़ा पहुंचाएगा, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमें ख्याल में आता है कि स्वयं के अलावा स्वयं को पीड़ा पहुंचाने में कोई और समर्थ है ही नहीं। यानी अगर आज मैं दुखी हूं तो मेरे कारण से दुखी हूं, अगर आज मैं सुखी होऊंगा तो अपनी भूल सुधार के सुखी होऊंगा। अपने अलावा अपना कोई बिगाड़ सुधार कर ही नहीं सकता। ये धर्म की गहरी स्वीकृति ही आर्त ध्यान का अभाव करने में सक्षम है। वरना इसने दुख पहुंचाया, उसने दुख पहुंचाया, इसी मान्यता से करोड़पति दुखी हो रहा, इसी मान्यता से बड़े नेता अभिनेता सब दुखी हो रहे। इसने दुखी दिया है, कोई किसी को दुखी करता नहीं है। ये बात बड़ी गहराई से समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो जो होता है वो आर्त ध्यान है। रित मतलब दुख, और अर्थी दुख के कारण जब हम स्वयं को पीड़ा पहुंचाते हैं तो वह आर्त ध्यान कहलाता है। अब इसमें जो होता है वह आर्त है। दुख के कारण जो भी परिणति होती है वह आर्त कहलाती है, और ऐसी परिणति का लगातार विचार करना वो आर्त ध्यान कहलाता
अब थोड़ा विचार है। अब दो चीजें अलग अलग बता रहे हैं कि दुख का कारण अलग है और अर्थ ध्यान अलग है। समझो, सारा जगत ये मानता है कि पर्टिकुलर दुख के कारणों से अर्थ ध्यान हो रहा है, सही है ना? लेकिन ऐसा 100% सही नहीं। कारण उसका ये है कि दुख के कारणों का संयोग असाता वेदनी कर्म के उदय के कारण होता है। बराबर, दुख के कारणों का संयोग असाता वेदनी कर्म के कारण होता है और उनके बारे में चिंतन अपने मुंह के कारण होता है। तो सारे जगत को ये लगे कि दुख के कारणों से अर्थ ध्यान हो रहा, लेकिन सबसे ज्यादा दुख के कारण इस मनुष्य पर्याय में जिनके पास है, उनके पास तो ऐसा कोई अर्थ ध्यान है ही नहीं। मनुष्य पर्याय में बहिरंग रूप से सबसे दुख के कारण किसके पास, बताएगा कोई है? अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली विचार करें, जगत में कोई ऐसा जीव जिसके जिसके पास खाने को बर्तन ना हो, पहनने को कपड़े ना हो, रहने को घर ना हो, परिवार का सपोर्ट नहीं हो, नहाया धोया ना हो, मंजन भी ना करता हो, चप्पल जूते भी ना पहनता हो, वो तो महादुखी है ना, कि नहीं है? नीने बहन तो हाँ बोल रहा है। और हम बोलते ऐसा सब होने पर भी हमारे मुनिराज महासुखी हैं। विचार करके देखो, कल्पना करके देखो, मुनिराज जो जीवन जीते हैं उसका 1000वां हिस्सा भी अगर हमें जीवन जीने का मिले संयोग के रूप में, तो हम कितने दुखी होंगे, हैं? बोलो खुशी बहन। खुशी बहन को पकड़ के रखना पड़ता है, गाड़ी निकल जाती है। है? हाँ, समझ आया? विचारो आप, ये सोचो कि जैसा मुनिराज जीवन जीते हैं, इतना सब मैंने बताया ना, बराबर, उनके उनके लिए कि अगर आ, ऐसा 1000वां भी जब जीवन जीने लगे उनके जैसा, तो हमारे हम तो ये बोलेंगे कि भाई अब नहीं रहा जाता, अब तो क्या करो, तुम उठा लो ऐसे ऐसे बेचारा, है? और ऐसे सब कारणों के होने के बावजूद भी मुनिराज हमेशा आत्मानंद से भरे हुए रहते। ये मुनिराज तो सच में, मैं मजाक नहीं करता हूँ, धरती के अजूबे हैं। कभी भी अगर आपको उनका स्वरूप विचार करो ना, तो लगता है ऐसा भी कोई हो सकता है हाड़ मास का मानव, कि जिसने अपने आप को इस ऊंचाई पर पहुंचा दिया हो कि कैसी भी परिस्थिति बने, अंदर में कोई आर्त परिणाम ना हो। सच बता रहा हूं, मुनिचर्या ये पंचम काल का आश्चर्य है। लोगों को 8 अजूबे लगते हैं, हमें तो 28 मूलगुण अजूबे लगते हैं। है? हाँ, ऐसा कोई कर सकता है क्या कि तन पे वस्त्र न, और उसके बावजूद भी आनंद से भरे, उसके बावजूद भी प्रेम से भरे हुए, एकदम करुणा से भरे हुए, आकुलता रहित, परम शांत रस से भरे, कैसे कर लिया प्रभु? कभी कोई भावलिंगी मिलेंगे तो उनसे यही प्रश्न करूंगा मैं तो, कि ऐसे सब होने पर भी ये जो अंदर में धारावाहिक क्षमता है, ये कैसे चलती है? हमें तो वो कला सिखा दो बस। हालांकि उनका उत्तर भी मुझे पता है कि कोई नया उत्तर नहीं आएगा, बस ऐसा है। बराबर। तो यही मैं यहाँ कहना चाह रहा हूं कि असाता के प्रबल साधन होने पर भी अंतरंग में मोह का सद्भाव नहीं होने के कारण उन मुनिराजों को आर्त ध्यान नहीं होता। देखो, और हम लोगों को बाहर में कम साधन है तो भी अंतर में भयंकर भयंकर मोह परिणाम पड़ा है। इसके कारण से हमारे को धारावाहिक अर्थ ध्यान होता है। धारावाहिक, धारावाहिक समझ गए ना? कंटिन्यूअस। और कैसे बोला कि दुख असाता वेदनी के उदय से प्राप्त होता है, और जो भी बताए कारण एक्सटर्नल, विष कंटक आदि वगैरह वगैरह।
तो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि जिस प्रकार गीला वस्त्र धूल को आश्रय देता है, उसी प्रकार आर्त ध्यान पाप का ग्रहण करता है। कितना बढ़िया दृष्टांत। गीला कपड़ा हो, गीला कपड़ा, उसमें धूल चिपकाने के लिए क्या करना? गीले कपड़े को धूल से चिपकाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप धूल उसमें चिपक जाती। ऐसे ही इस आत्मा में जब आर्त ध्यान आएगा तो पाप की धूल अपने आप चिपक जाएगी, क्योंकि ये जकड़ने और पकड़ने का भाव अनिवार्य रूप से पापों को लेकर आता है। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? जकड़ने पकड़ने का भाव अनिवार्य रूप से पापों को लेकर आता है। अगर आप मन में सोचने भी लग जाओ कि मैं इसे हटा दूं, इसे बिठा दूं, इसे रखूं, तो आप इसके लिए कुछ भी कर जाओगे। नहीं होता ऐसा। धन हमें प्रिय लगता है कि नहीं लगता? अब उसके लिए आप कितने पाप कर लेते हो। भोग हमें प्रिय लगते हैं, भोगों के लिए हम कितने पाप कर लेते हैं। यानी जितना भी जीवन है, जो जो इसमें जीते हैं, अगर भोगमयी धनमयी इनमें होता है तो हम उसके पापों में लग जाते हैं। बराबर? इसलिए इस चीज को थोड़ा समझिए और विचार कीजिएगा कि आर्त ध्यान कंपलसरी पापों को लेकर आता है। मतलब किसी को हटाने का भाव हो, किसी को जमाने का भाव हो, अथवा आगे और जाके आप दो पढ़ेंगे, वहां पे दो आते हैं। कौन कौन से भाव? एक तो भाव आता है दुख दूर हो जाए, ये भाव, वेदना। और एक भाव आता है निदान, कि आगे सुख मिले, ये भाव। ये भी है। चार भेद होते ना, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदना और निदान। वेदना के बारे में आपको बोलूंगा कि भाई वेदना जब होती है तो अपने कारण से हो रही, तो जाएगी भी अपने कारण से। अब आप लाख प्रयास कर लो कि कोरोना का क्वारंटाइन पीरियड 14 दिन से खत्म होकर 4 दिन हो जाए, लेकिन अगर वह सही नहीं है तो कम हुए बिना रहेगा नहीं। अब आप विचार करो, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। वैसे दूर हो जाने से विचार से दूर हुआ क्या? कर्म ही बंधे। लॉकडाउन था तब विचार किया लॉकडाउन दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। ऐसे दूर हो जाए कहने से क्या हुआ? कर्म ही बंधे। समझ में है? इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे विचारों से कुछ नहीं होता। समझे? तो ऐसा विचार ही क्यों करना? अब विचार करके पाप बांधना होता है। बहती हुई नदी की धार को आप मोड़ सकते हो क्या? बहती हुई नदी की धार को कोई भी नहीं मोड़ सकता। ऐसी बहती हुई व्यवस्था को भी आप बदल नहीं सकते। तो ऐसी वेदना को दूर करने का उपाय करना, विचार करना, और आगामी काल में मुझे सुख मिले, सुख मिले, ऐसा निदान करना, ये सब अर्थ ध्यान है। और इसके लिए नियम से पाप ही बनता है। कैसे? जैसे गीला वस्त्र नियम से क्या करवाता है? धूल को सोखता है। वैसे ही ये सब नियम से पाप बंधन करता है। ठीक है? हाँ, पढ़ो नीना बहन, पढ़ो अमनोज्ञ और समन्वय। अमनोज्ञ दुख के कारण बाधाकारी विष, कंटक, शत्रु, शस्त्रादि अप्रिय वस्तुएं अमनोज्ञ कहलाती है। देखो, अमनोज्ञ क्या में आया? मनोज्ञ। मनोज्ञ मतलब कहलाता है मन को अच्छा लगने वाला। और अमनोज्ञ क्या कहलाता है? जो दुख के कारण है ऐसे शस्त्र, दुख के कारण है ऐसे कांटे, दुख के कारण है ऐसे शत्रु, दुख के कारण ऐसे अप्रिय पदार्थ, उनका विचार करना। बराबर? और ये सारी चीजें क्या कहती है? अमनोज्ञ कहलाती। ठीक है ना? अब समन्वय क्या कहलाता है? समन्वय स्मृति को दूसरे पदार्थ की ओर न जाने देकर बार बार उसी में लगाए रखना समन्वय
हाँ, ये बहुत बढ़िया अर्थ किया। मतलब ये मैं कई लोगों को ये कहता हूँ कि बहुत सारे लोग इतने ज्यादा पाप और संकलेश प्रिय हो जाते हैं कि जब उनके जीवन में कोई पाप का उदय आता है तो बजाय इसके कि हम उससे दूर हों, हम अपने आप को और पैक कर लेते हैं। इतनी बड़ी मूर्खता, मतलब ये तलवार पर गला रखने जितनी मूर्खता है ना, उससे बड़ी मूर्खता ये है कि आप अपने आप जिस उदय के कारण पीड़ित हो उसी उदय में डूबे रहना, ये उससे बड़ी मूर्खता। तलवार की घात तो एक बार होता है, लेकिन ये दुर्ध्यान का फल तो बार बार होता है। और उसका कारण जो गजब, मुझे सिस्टम समझ में नहीं आता, लेकिन अधिकतर यही होता है कि जब हमें जिस झगड़ा होता है, हमें किसी से बात करने का मन नहीं होता। और जब बात करने का मन नहीं होता तो स्वाध्याय करने का भी मन नहीं होता, हंसी मजाक करने का भी मन नहीं होता। आप ना तो बात कर रहे हो, ना स्वाध्याय कर रहे हो, ना हंसी मजाक कर रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो कि आपका जिसके प्रति दुर्भाव आया है, बस उसको उसको आपने ओपन ग्राउंड दे दिया कि अब तुझे जो कुछ भी खेल दिखाना है तो खेल दिखा। मतलब इतना बड़ा उसके लिए तवज्जो देना कि उस काम के लिए अपने सारे पॉजिटिव कार्यों को बंद कर देना, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो। दुख बीमारी होती है, लोग दुख बीमारी में उसके गीत गाते जाते हैं। मुझे तो एक्चुअली कुछ चीजें समझ में नहीं आती। कौन सी? जैसे कि कोई बीमार हो तो खबर काढ़ने जाना, गुजराती बोलते खबर काढ़ने जा रहे, खबर काढ़ने जा रहे हैं। अरे बार बार जो जिस दुख से दुखी है, उसी दुख का उसे बार बार स्मरण कराना, ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। हाँ, तेरी बहुत देख। चल, तुम यहाँ क्यों आ गए? अभी चल रही ना, बाय बाय कर लो, जय जयंत कर लो, फिर बाय बाय कर लो सब। अरे जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, जय 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 जयंत करो, जय जिनेन्द्र। जय। जय हाँ, जिनेन्द्र। तुम्हारी वॉच देख लो, देख लो, देख ली सबने, देख ली। अच्छी है ना वॉच? अच्छी है। बहुत अच्छी। अरे हाँ, उसको ही कहने के बाद हाँ, सबको देख ली ना। चलो जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अनंत तुम्हारा देव बोलना, जल्दी बोलो। भूल गए ना? चलो जाओ, ओके, जाओ, फिर याद करके आना। हाँ हाँ, बाय। हाँ, कहाँ पर थे? उपसर्ग में थे। हाँ, ये बात कर रहे थे कि कोई भी पाप के उदय को, किसी भी प्रकार के उदय को इतनी तवज्जो देना कि उसके चक्कर में अपने सारे चीजों को भूल जाना, ये तो हमने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आता है तो हम अपने सारे काम छोड़ के उसको विचार करने लगते हैं, बराबर। सारी प्राइम मिनिस्टर आए ना अगर अहमदाबाद में, तो सारी मीडिया कवरेज किसको मिल जाता है? प्राइम मिनिस्टर को। आपके घर में कोई बड़ा मेहमान आए तो सारा का सारा कवरेज किसको चला जाता है? उसको। तो जब आपके जीवन में कोई अप्रिय चीज होती है, अगर आप उसे वास्तव में अप्रिय जानना चाहते हैं तो सबसे सही तरीका क्या है? उसे तवज्जो देना बंद कर दीजिए, उसको उसको कवरेज देना बंद कर दीजिए। ये उसके साथ में सबसे सही दुश्मनी निकालना है, और उसको बार बार उसको ध्यान करना, उसका उसके दरवाजे बंद करके उसी उसी चीज का सोचना, उसी व्यक्ति के बारे में विचार करना, वही बातें करना, बराबर, जिससे उसी उसी चीज का आपको चित्रण चलता रहे, एक सेकंड भी वहां से मन को नहीं हटाना। ये तो महामूर्खता का काम है। हम पता नहीं कैसे बुद्धिमान जीव हैं कि जिन कषायों से हम फंसे हुए रहते हैं, वही कषाय के उदय में उन कषायों को दूर कैसे किया जाए, ये सोचने की बजाय कैसे और बढ़े, ऐसा फुल स्कोप दे देते। हाँ, बोलो चल। પણ આવું બિહેવિયર તો નોર્મલ નેચરલ હ્યુમન બિહેવિયર છે ને. આ હ્યુમન બિહેવિયર છે? હ્યુમન કોણ છે? હું તો કોઈ હ્યુમન ને ઓળખતો જ નથી. હ્યુમન સત્ય જ નથી.
અને હ્યુમન બિહેવિયર ના નામે જેટલી સ્ટડી થઈ રહી છે એ બધી સ્ટડી વિકારોને સર્ટિફાઈડ કરે છે. પહેલા નંબર હું મનુષ્ય છું જ નહીં, હું આત્મા છું. બરાબર? તો જે મનુષ્ય આધારિત, હવે એ મનુષ્ય છું એ નામથી તો લોકોને પરિગ્રહને નેચરલ કહી દીધું, કામને નેચરલ કહી દીધું, आहारने नेचुरल कह दी दू, झगड़ा करवाने नेचुरल कह दी दू, बदी वस्तुओं को क्या बोल दिया उनने? नेचुरल कह दिया. क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे ही जैसे मनुष्यों का अध्ययन. ये लगभग वैसे ही है कि अफ्रीका का कोई हो ट्राइब्स एरिया, वो अगर स्टडी करे, अब वो जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकला हो, तो मानव का वर्णन करेगा तो कैसे करेगा? जो काला होता है सो मानव, जो बड़ी नाक वाला होता है सो मानव, जो छोटे छोटे बाल वाला होता है सो मानव. बराबर? उसकी मानव की परिभाषा कहां तक सीमित है? जितना उसका रिसर्च. अब ये परिभाषा यूरोपियन कंट्री की एकदम उलट है कि नहीं? बट एक बहुत लंबे समय तक उन अफ्रीकन लोगों ने जब उनको देखा ही ना हो और एट ए टाइम अगर उनसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, तो वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक बोलेगा. कौन कौन सी? काला वाला, बड़ी नाक वाला, घुंघराले बाल वाला, कम हाइट वाला, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह. जो निग्रो, एक्चुअल निग्रो प्रजाति की कैरेक्टरिस्टिक को वो ह्यूमन का बोल, मनुष्य का. उसका उत्तर गलत है कि सही? हम सही भी नहीं कह सकते क्योंकि पूर्ण मनुष्यों पर आधारित नहीं है, और गलत भी नहीं कह सकते तो उसने जितना सर्वे किया उसके हिसाब से वो सही. सेम बात आज की जो मनोविज्ञान के ऊपर है कि मनोविज्ञान तो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि 10-50 दिन भी कोई बिना खाए पिए चल सकता है. लेकिन हमारे यहाँ उपवास 180 उपवास करने वाले होते हैं. वो ये मान ही नहीं सकता कि किसी को शुगर का पेशेंट हो और 8-8 10-10 दिन का उपवास करो और उसे कुछ नहीं हो. लेकिन हमारे यहाँ होता है. वो मान ही नहीं सकता कि भाई कोई रस का त्याग करके भी, भोजन में इन चीजों का त्याग करके भी आनंद से रहता है. लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे साधु होते हैं जो मनुष्य को बांधने की कोशिश करते हैं, वो मनुष्य को समझते ही नहीं. मैं ये कोई अतिरंजित वर्णन नहीं कर रहा हूं, ये सही है. ये लिमिटेड सोच का नजरिया. बराबर? इसीलिए कहता हूं कि भाई ये जो हमारे मन में आता है, ये मतलब वही है कि हमने 2 लोगों को देखा, 50 लोगों को देखा, 100 लोगों को देखा और सब ऐसे करते हैं, तो हमने मान लिया कि गुस्से में मुंह फुला के कमरे में बंद होकर बैठ जाना नॉर्मल बिहेवियर. ये हमारा जजमेंटल प्रेजुडाइज माइंड, लिमिटेड ऑब्जर्वेशन. हमने तो ऐसा भी देखा है कि जिन्होंने अपने इमोशंस को वेद ज्ञान के द्वारा अथवा किसी और कारण से कंट्रोल करके रखा है, प्रबल राग देश के प्रसंगों में भी व्याख्यान भी कर लेते, प्रबल राग देश के प्रसंगों में स्वाध्याय भी कर लेते हैं, भक्ति भजन ध्यान भी कर लेते हैं. जो करो उन्हें कोई ह्यूमन लिमिटेशन नहीं आती. इसीलिए मैं कह रहा हूं ये मनोविज्ञान की सबसे बड़ी कमी है कि उन्होंने विकारों को स्वभाव कह दिया. अगर विकारों को स्वभाव बोलोगे तो फिर सही स्वभाव कहाँ होगा और विकार रहित कैसे होगा? विचार करके देखो. मनोविज्ञान तो ये कहता कोई आपको मारने जाए तो आप उसको मारो, ये नेचुरल प्रोसेस. जैन धर्म ऐसा नहीं मानता. जैन धर्म ने कहा कि मारने वालों ने मारा भी और ध्यान करने वाले आत्मा का ध्यान करते. पॉइंट समझ में आया? इसीलिए हमें इसको थोड़ा समझना है और विचार करना है कि ये मनोविज्ञान भी अभी तक जिन रिस्पॉन्स को या रिएक्शंस को ह्यूमन कह रहा है, ह्यूमन नेचर कह रहा है, वो एक्चुअल में ह्यूमन का नेचर होगा लेकिन सॉल का नेचर नहीं. बराबर? मनुष्य मोहाविष्ट जीव है लेकिन भगवान आत्मा मोह से रहित, और हम मनुष्य नहीं है. हम कौन है? आत्मा. ये धर्म इसकी बुनियाद पर खड़ा है.
धर्म मनुष्य को तो जानता ही नहीं। धर्म कहता है मनुष्य को मानना तो मिथ्यात्व है। और जब आप अपने आप को प्योर सोल मानोगे, शुद्ध आत्मा मानोगे, तब जाकर ही तो आप मानवीय कमजोरी से ऊपर हो पाओ। अगर आप अपने आप को मनुष्य ही मानकर बैठ जाओगे तो मानवीय कमजोरियों से ऊपर कैसे आ पाओगे? तब ना आप मुनि बन पाओगे, ना महावृत्ति बन पाओगे, ना केवली बन पाओगे, ना मोहजयी हो पाओगे, ना देह, कुछ नहीं हो पाओगे। इसीलिए आपको या हमको किसी को भी इसके मामले में मनोविज्ञान फॉलो करने की बजाय समय सार फॉलो करना चाहिए। क्या बोला? गहराई से बोल रहा हूँ। इन सब मामलों में हमें मनोविज्ञान फॉलो करने की बजाय किसे फॉलो करना चाहिए? समय सार को फॉलो करना चाहिए। मनोविज्ञान तो आपके क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, सबको नॉर्मल है, नेचुरल है, नॉर्मल है, नेचुरल है कहकर चला लेगा। समय सार कहेगा कि नहीं नहीं, तेरे कैसे होगा भैया, तू तो चेतन है, उजड़ है, तो आनंद से भरा, ये दुख में है। ये समय सार फॉलो करोगे तो वेद ज्ञान कर पाओगे, और मनोविज्ञान फॉलो करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए ये बात यहाँ पर। ओके, तो अर्थ ध्यान समझ में आया ना? हमें समन्वाहार, स्मृति को बार बार उसी चीज में लेकर नहीं जाना। हमें उस, जो हमें बांध रहा है, हमें उस बंधन को तोड़ना है और दुर्ध्यान से हटकर धर्म ध्यान में लाना। और अगर डायरेक्ट आत्मा में नहीं आ पाए तो एटलीस्ट भक्ति तक अपने मन को लगा के रखना है। देखो समझ, मैं हमेशा 3 उपाय बताता हूँ, फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ। जब भी तीव्र उदय आए, 3 उपाय हैं। 3 उपाय के अलावा बाकी सब अपाय। बराबर? पहला उपाय, उससे भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करो। ठीक है, कर पा रहे हो वेरी गुड, नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, स्वाध्याय करो। अब स्वाध्याय में मन लग रहा है तो ठीक, नहीं लग पा रहा है तो भक्ति करो। बराबर? भक्ति में मन लगा तो ठीक, अगर वो भी नहीं लग पा रहा है तो प्रसन्न रहो, और प्रसन्न नहीं रह रहे तो ठीक, तो क्या करो? बोले इसके नीचे भगवान की आज्ञा। वैसे तो भगवान की आज्ञा केवल भक्ति तक ही, भक्ति के नीचे आज्ञा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपका कभी भक्ति में मन भी नहीं लग रहा है तो कैसे रहो जिससे एटलीस्ट आप प्रसन्न रहो, नॉर्मल रह सको, ऐसा जीवन जिए। बोले नहीं, ना हम आत्मा का ध्यान करेंगे, ना हम स्वाध्याय करेंगे, ना भक्ति करेंगे, और ना प्रसन्न रहेंगे, हम तो माथाकूट करेंगे, हम तो झगड़ा फसाद करेंगे, हम तो विसंवाद करेंगे, हम तो विपरीत की। तो भगवान क्या कह रहे? स्मृति को वहां से निकालने का प्रयास करना चाहिए। और कभी भी आपका मन घुट रहा हो तो उन परिस्थितियों को में अपने आप को छोड़ो मत, वो आपकी प्राण ऊर्जा को खा जाएंगी, जीवन में नैराश्य भर देंगी। इसलिए उनसे आगे जाकर कुछ अन्य कामों में अपने मन को लगाना, जो सहज आपके अंदर में प्रसन्नता को संचारित करें, आनंद को संचारित करें। ऐसे कामों में अपने मन को गहराई से लगाना चाहिए। अधिकतर लोग ये जानते हुए भी ये कर नहीं पाते हैं। मैं ये मानता हूं कि आप लोग ऐसे मूर्ख नहीं हैं। समझ में आया? तो स्मृति समन्वाहार जब आपका होने लगे पाप के प्रसंगों में, मतलब मन बार बार वहीं 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 जाने लगे, तो वहां जाने की बजाय वहां से कैसे निकले, ऐसा विपरीत उपाय करना। लगभग वैसे ही है कि नमक ज्यादा डल गया है तो अब और नमक डालोगे, और नमक डालोगे तो नहीं होगा, उसको काउंटर करो, नींबू डालो, घी डालो, कुछ और काम करो जिससे क्या हो, वो खारापन कम महसूस हो। बात समझ में आई ना? देखो, समझे कि नहीं? ऐसा ऐसे एक बीरबल की उस कहानी में आता है, शायद आपने सुनी होगी,
कि राजा ने एक बार एक पान वाले ने क्या किया, अकबर पान खाते थे ना, तो एक बार पान में चूना ज्यादा लगा दिया। आप लोगों ने शायद नहीं खाया होगा, हमारे भोपाल साइड तो बहुत पान चलता है। तो पान में चूना ज्यादा लगा दिया वो, तो अकबर को चूना ज्यादा लग जाता है तो मुंह फट जाता है। तो अकबर पान वाले ने ऐसा पान बना के खिलाया कि अकबर का मुंह फट गया। अब राजा को तो राजा हो गया बराबर। अब उसको पनिशमेंट दिया अकबर ने पान वाले को कि मेरे सामने तू 1 किलो चूना खाएगा। 1 किलो चूना खाएगा। अब उसे चूना वाले को पता था कि 1 किलो चूना खाएगा तो मेरी आंतें फट जाएंगी, मतलब ये तो सीधा सीधा मृत्यु दंड है बराबर। अब अकबर प्रॉब्लम खड़ा करे तो सॉल्यूशन कौन करे? बीरबल। वो चूना वाले के पास, वो बीरबल के पास गया वो पान वाला। बोले कि साहब ऐसी ऐसी बात है, भूल से लग गया तो लग गया, हमें भी पता है, लेकिन ये तो इनडायरेक्टली मृत्यु दंड है। तो बीरबल ने उपाय दिया, बोले कि आगे से चूना कम लगाना और ऐसा करना क्या कि, कि जब भी आपको चूना खाने के राजा बोले ना, तो उस दिन 2 सेर घी पी कर आना। 1-2 सेर घी पीना, तो अंदर में घी हो जाएगा, तो वो चूने का असर नहीं करेगा, तो काउंटर होगा बराबर। तो पहले के लोग थे वो चूना भी पचा लेते थे, घी भी पचा लेते थे। अपने से तो आजकल दोनों ही ना पचे। वो चूने से नहीं मरे तो घी से मर जाए। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ऐसा सब वो हुआ। अब अकबर ने तो बोला कि आज तो इसका किस्सा खत्म है, आज इसने क्या कहते हैं कि वो गड़बड़ किया ना, 1 किलो चूना खाएगा तो जिंदा बचेगा कैसे? लेकिन दूसरे तीसरे दिन से फिर से वो पान वाला आ गया कि महाराज हुजूर पान खा लो, अब बिना चूने का है। बोले बाकी तो ठीक है, मेरा भी मन शांत हो गया है, लेकिन तुम ये बताओ कि बचे कैसे? तो उनने कुछ नहीं बोला, केवल इशारा बीरबल की तरफ कर दिया। तो बीरबल से पूछा कि भैया अब तुम ही बता दो कैसे बचा लिया इसको। तो फिर बीरबल ने बताया। अब मैं तो केवल आपको ये अकबर बीरबल की कहानी सुनाकर मुझे कुछ और नहीं बताना, मुझे केवल एक बात बताना है कि आर्त ध्यान रूपी चूने से बचने का साधन कौन सा घी है, इतना मुझे बताना है बस। अगर पाप का उदय रूपी बेवकूफ अकबर आपको ये कह रहा है कि इतना तो खाना ही पड़ेगा, इतना तो खाना ही पड़ेगा, तो जिनवाणी रूपी बीरबल भी कह रही है कि कोई बात नहीं, अब तुझे खाने को इतना फोर्स कर रहे हैं, कोई उपाय नहीं है, तो तू पहले शेर 1-2 शेर घी खा कर आ। तो घी में क्या ताकत है कि वो चूने की जो क्या कहते हैं, जो है ना कि जिससे छिन्न भिन्न हो जाए, उसको काउंटर करने की ताकत। सेम बात यहाँ पर है कि माँ जिनवाणी का ऐसा आपके अंदर में प्रताप हो जाएगा कि जो आर्त ध्यान के द्वारा आपका डैमेज हो रहा है वो डैमेज कंट्रोल हो जाए। पॉइंट समझ में आया? तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें जैसे ही पता चले कि ये पाप आदि के उदय हमारे जीवन को, हमारी ऊर्जा को, दुर्ध्यान स्मृतियों का दुर्ध्यान हमारे जीवन को बिल्कुल बेरस बना रहा है, तुरंत ही जिनवाणी रूपी घी का नहीं, अमृत का सेवन करना चाहिए। मैंने रियल बताऊं बहुत सारे प्रयोग किए, उनमें से एक प्रयोग ये भी है कि बहुत तीव्र हृदय आ रहा हो, लोग कहते आज मंदिर क्यों नहीं गए? बोले आज मन नहीं था, झगड़ा हुआ था मंदिर में, इसीलिए नहीं गए। मैंने ऐसे प्रयोग करके देखे हैं कि जो मंदिर में गया और 5 मिनट में एकदम पूरा ने पूरे संस्कार घुल गए और एकदम फ्रेश ताजा ताजा हो। ये प्रताप। और वही आप घर में रहो तो 10 घंटे तक आप उसी विचार से फ्री नहीं हो पाओ। रोग रोग के कारण बहुत सारे लोग हैं, शरीर की काळजी के कारण नहीं आते। भाई
पैर दुख रहा है मंदिर नहीं जाते, पेट दुख रहा है मंदिर नहीं जाते, वो समझ नहीं पा रहे। पैर और पेट के कारण दुखी नहीं हो रहा है, मोह के कारण दुखी हो रहा है, पाप के उदय के कारण दुखी हो रहा है। अब जिनवाणी जब आप सुनते हो तो डबल इफेक्ट होता है। कौन सा? एक तो जिनवाणी की बात सुनते तो मोह कम होता, तो मोह जन दुख दूर चला जाता, और जो पुण्यार्जन होता है उससे पाप का इफेक्ट दूर हो जाता। अब गजब बात यह है उल्टी सोच जगत की, कि घर बैठकर आराम से पड़े रहना लोगों को अच्छा लगता है, और मंदिर में जाकर सुनना ये श्रम लगता है। जबकि मंदिर में जाकर सुनना ये उपाय, और घर में पड़े 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 रहना ये रोग का आमंत्रण। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये लाइन ख्याल में आई है? अब क्या है, व्यक्ति नहीं समझ पा रहे एक्चुअल कारण, कि दुख का कारण क्या है। लोगों को लग रहा है कि भाई श्रम, श्रम नहीं है भाई साहब, अशांति, मोह। और जिनवाणी उस अशांति को दूर कर देती, जिनवाणी उस मोह के परिणाम को मंद कर देती। इसीलिए जब आपको दुख दुख आर्त ध्यान का प्रसंग आए, आप धर्म ध्यान की शरण लें। स्मृति आपका विचार पापों में डूबे, अपने आप को जिनवाणी में उतार। कोई वस्तु आपको अपनी तरफ खींचे, आप अपनी तरफ खींच जाओ, ये मार्ग है। ये मनोविज्ञान नहीं बोलेगा, मनोविज्ञान कहेगा आराम करो। अरे भाई, आराम शरीर का होता है, मन का कभी आराम होता है? मेरे से ये बताओ। अच्छा चल, जो भी लोग आराम आराम की सलाह देते हैं, मैं बहुत प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूं आपसे, समझिएगा। जो आराम करने बैठे हैं, कोई माई का लाल बता दे कि आराम करते करते मन आराम पर चला गया। मन कभी आराम पे जाता है? अब दूसरा प्रश्न, ये प्रॉब्लम मन के कारण बढ़ रही है कि तन के कारण बढ़ रही है? ज्यादातर प्रॉब्लम मन के कारण बढ़ रही, और मन कभी आराम करता नहीं, तो आपके आराम ने क्या कर ली? इसीलिए आराम मत दो, स्वाध्याय को आराम मत दो। तत्व के चिन्ह दुर्ध्यान, आराम के नाम पर दुर्ध्यान में जाने की बजाय वो धर्म ध्यान में जाना उत्तम है। ये डॉक्टर नहीं बोलेगा, क्योंकि डॉक्टर ने इस अमृत को चखा नहीं। उसे लगता धर्म पड़ेगा टेंशन में जाएगा। उसे क्या पता है कि हम टेंशन कराने वाला धर्म थोड़ी पढ़ाते, हम तो टेंशन दूर करने वाला धर्म पढ़ाते हैं। इसीलिए लोगों की धर्म, मेरे वैसे ही हुआ कि भाई मेरे मित्र डॉक्टर है, मैंने उनसे पूछा कि भाई बताओ तो, ये बार बार आप आराम आराम बोलते हो, आराम का मतलब क्या है? ये आराम क्यों बोलते? बोले कि देखो, ऐसे काम जिनमें बहुत आपको हाइपर टेंशन होता हो, आजीविका आदि के काम है, जिससे बॉडी को एक्स्ट्रा श्रम करना पड़े उस चीज को मैनेज करने के लिए, उन कामों को मना किया जाता है। मैंने कहा मैं तो जितने भी काम करता हूँ, उन सारे कामों में मुझे टेंशन होता ही नहीं है, नहीं करता हूं तो टेंशन होता है। तो बोले तो आप जरूर करो, डबल काम करो। है समझना है कि नहीं? इसीलिए स्मृति को, अपने उपयोग को बचा के रखना, ये बहुत बड़ी कला है। उपयोग एक ऐसी चीज है जिसका या तो सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है, उसमें स्थिरता नाम की चीज नहीं। क्या बोला? उपयोग में क्या नहीं है? स्थिरता या पॉस नहीं। उपयोग के दो ही रूप हैं, आइदर सदुपयोग और दुरुपयोग। अगर आप सदुपयोग नहीं कर रहे हो तो निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग ही हो रहा है। इसीलिए आराम के नाम पर उपयोग को खुला छोड़ देना, पापों में छोड़ देना, रोग आदि के विचार में छोड़ देना, कषायों में छोड़ देना, ये मूर्खता है। इसकी बजाय आप स्वाध्याय, चिंतन मनन का काम करो, और आप देखोगे कि जब आप ये काम करोगे तो अपने आप जो दो चीजें होंगी, कौन कौन सी? एक तो मोह के कारण जो दुख हो रहा है वो दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि
मोह पर प्रहार होगा। और दूसरे नंबर, पाप का उदय के कारण जो परिस्थिति बिगड़ी थी, आपने उसकी अनुमोदना बंद कर दी तो अपने आप अनुकूल परिस्थिति हो जाएगी। ये उपाय है, सांत्वना नहीं। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये क्या लगता है, केवल सांत्वना नहीं। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कहा है, ये उपाय है। भगवान रूपी महावैद्य के द्वारा बताया गया, अनादिकाल से गणधर मुनिराज आदि के द्वारा जांचा परखा गया ये मार्ग। इसीलिए सबसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने आप को पापों के उदय के आगे सरेंडर मत करो। उनके लिए देखे ना कि वो मैंने आपको बताया दृष्टांत इसलिए तो दिया था कि अगर कर्म रूपी अकबर आपको बोले चूना खा, तो जिनवाणी रूपी बीरबल की बात सुन के पहले घी खा ले, और घी खाए बिना चूना खाया तो तेरी आंतें फट जाएंगी, फिर तुझे बीरबल भी बचा नहीं पाए। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? ये सिद्धांत है ना। आगे तो बहुत बड़ी खूबी है स्मृति समन्वयहारा। चलिए आगे पढ़िए। हाँ, 1 नंबर, सभी प्रकार के अमनोज्ञ विषयों की उत्पत्ति नहीं हो, इसी प्रकार बार बार चिंता करना। दूसरा, किसी प्रकार के अमनोज्ञ विषय की उत्पत्ति हो गई हो तो उसका अभाव किस प्रकार हो, ऐसा निरंतर संकल्प करना। देखो इन दोनों को तीसरा, समझो। सभी प्रकार के अमनोज्ञ विषयों की उत्पत्ति नहीं। कोई भी विषय जो अपने मन को अच्छा नहीं लगे, हमारे मन की धारणा क्या होती है कि वो विषय ना आए, ऐसा बार बार चिंतन करते हैं। कल मैं मतलब काम वाला काम बराबर करे, परिवार वाले जो भी हैं वो सब बराबर बराबर अपने हिसाब से चले, शरीर अपने हिसाब से चले, बेटा बेटी बाहर भी टॉप करे, पढ़ाई में भी टॉप करे, बराबर खूब पैसा भी हो, खूब धर्म ध्यान भी हो, और कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, ऐसा बार बार चिंतन करता है। लेकिन विचार करो, ऐसे चिंतन करने से क्या कभी कुछ हुआ है? जीवन का देखो, जीवन देखोगे तो पता चलेगा कि लाख विचार किया, बुढ़ापा ना आए तो भी बुढ़ापा आ गया। लाख विचार किया कि रोग ना आए तो भी रोग हो गया। लाख विचार किया बेटे बेटी में कोई अवगुण ना आए, वो एकदम परफेक्ट रहें, लेकिन तो भी वो बड़े भी हुए, उनमें अवगुण भी आए और अपने प्रतिकूल भी हो गए। कौन सी चीज हमारी है जो हमारे हिसाब से चली? यानी आर्त ध्यान एक तो कर्म बंध का कारण, और आउटपुट तो कोई है ही नहीं ना, अपने मन को ही चलाना। अगर चलो आर्त ध्यान करने से सिचुएशन बदलती होती तो फिर भी एक बार परमिशन दे देते, चलो भाई थोड़ी देर जी को जला लिया, लेकिन काम तो हो गया ना। लेकिन यहाँ तो जी जलाने ही हाथ में रहता है, काम तो होता नहीं। माताएं बहनें हैं ना, रोटी बनाती कभी कभी जल भी जाती, लेकिन इसका संतोष तो रहता है कि हाथ रोटी तो बन गई कम से कम। और रोटी ना बनाए और ऐसे तवे में हाथ जलाए, ऐसा है ये आर्त ध्यान। ऐसा अगर आर्त ध्यान करने से कुछ लाभ होता होता तो हम कह देते कि करो। लेकिन जीवन को देख लो, कोई भी आर्त ध्यान ने लाभ नहीं किया, तो जब लाभ ही नहीं किया तो अपने जी जलाने का क्या मतलब है? बेटर ये नहीं है क्या कि हम जो चीज हमारे अधीन नहीं है, हम उससे उपेक्षा भाव को धारण करके धर्म ध्यान में अपने चित्त को लगा दें, उसका जो होना होगा सो होगा। अब देखो, तो सभी प्रकार के अमनोज्ञ विषयों की उत्पत्ति ना हो, ऐसा फिर किसी भी प्रकार के अमनोज्ञ विषय की उत्पत्ति हो गई हो तो उसका अभाव किस प्रकार हो, ऐसा निरंतर संकल्प करना। 24 घंटे उसी का विचार, उसी का विचार, ये दूर हो जाए, ये दूर हो जाए, ये दूर हो जाए, ये दूर हो जाए। अरे भाई क्यों विचार करते हो? है
क्यों विचार करते हो? उससे नजर नहीं हटा सकते क्या? लेकिन नजर हटाने में तो एक्सपर्ट ही नहीं है। जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से ही चिपके रहते हैं, समाधान को देखते ही नहीं। इतने ज्यादा लोगों को दुखी होने में मजा आता है है, लोगों को किसमें मजा आता है? दुखी होने में। जैसे कोई प्रॉब्लम वाला व्यक्ति हो ना, और थोड़ा उससे पूछो कि भाई कैसा है, अरे अब क्या बताएं, अब चल, अब क्या बताएं, शरीर में ऐसा होता है, बहू बेटों में ऐसा होता है, परिवार में ऐसा होता है, फलाना होता है, ऐसे कर करके क्या बता रहा है? पूरे का पूरा वही ध्यान को रिकैप कर रहा है। इतना मजा क्यों आ रहा है भाई? तुम बार बार उसे याद करो, है? और इतना मजे से देखोगे, विचारोगे, तो कैसे उसको छोड़ने का सोच पाओगे? ज्ञानी कौन है? जो दुख की प्रभावना नहीं कर रहा, जो दुख को सिंपैथी का साधन भी नहीं मानता, जो दुख को बांटना भी नहीं चाहता। अरे बांटनी ही है तो हम सुख को बांटे ना, दुख क्यों बांटे? जगत ऐसा कहता है कि दुख बांटने से बढ़ता है, लेकिन ज्ञानी कह रहा है देखो कोई जरूरत नहीं। अगर हमारे हिस्से में 50 ग्राम जहर आया है, तो 5-5 ग्राम 10 लोगों को देना, ये मूर्खता है। तो क्या करें, एक साथ पूरा खा लें? बोले खाने का तू सोचता ही क्यों? फेंकने का ऑप्शन है ना, भूल जाने का ऑप्शन है ना। बोले हमसे नहीं होता तो मार। ये ऑप्शन ही गलत हमने चुन के रखा है। अगर बांटने ही है तो हम सुख को क्यों ना बांटे? चर्चा ही करनी है तो आनंद की चर्चा क्यों नहीं करनी? कहना हो तो सच्ची बात क्यों ना कहें? क्यों अपना वो पुराना टेप रिकॉर्डर चला देते हैं, ऐसा किया ना वैसा। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जी भर के सबसे खूब बातें करो, मैं वो नहीं कह रहा, वो तो जैसा आपका मनोभाव है वैसा होता है। लेकिन मैं तो एक बात बताना चाह रहा हूँ कि वो चीजें निरर्थक, और अगर आप करते भी हो तो ये मानकर करना कि इन बातों से कुछ भला नहीं होने वाला। भला जब भी होगा, जिसका भी होगा, वो तत्व ज्ञान के द्वारा होगा। हमने मन हल्का कर लिया, चार बातें यहाँ की वहां कह ली, वहां की यहाँ सुन ली, उससे ना कहने वाले का भला हुआ, ना सुनने वाले का भला हुआ। बस तुम्हारे बोलने का विकल्प आया तो तुमने बोल दिया, और उसको जैसा सोचना था वैसा कर लिया। ग्राउंड लेवल पे कोई चेंज वहां पर हुआ नहीं। बोलो इतर। આમાં કોઈ ક્લોઝ ફેમિલી નું ડેથ થઈ જાય તો એમાં જે દુઃખ થતું હોય કોન્સ્ટન્ટલી એ બી આમાં જ આવે. દુઃખ થતું હોય એટલે આમ શું કહેવાય કે એટલે થોડોક ટાઈમ સુધી તો થાય જ નહીં, પણ એટલે પછી પણ દુઃખ કે દુઃખનું પ્રદર્શન, પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે? दुख जो मन, समझो, मनोभाव तो हो रहे, मनोभाव लाए नहीं, लेकिन हो रहे हैं। जैसे रोग हो रहा है, वैसे ही राग हो रहा है। राग को, रोग को आपने बुलाया नहीं बुलाया, वो आया क्योंकि वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। राग और देश को आपने बुलाया नहीं बुलाया, तो भी आ रहे हैं क्योंकि वो आत्मा के साथ जुड़े हुए। तो आत्मा के साथ जुड़े होने के कारण जितना सहज हो रहा है वो अलग मैटर है। अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो पहले अगर हमारे पास रोकने का बटन होता तो रोक देते। तो जो शोक प्रदर्शन है, उस शोक प्रदर्शन में देखो, जैन वाणी में मात्र शोक प्रदर्शन नहीं, जिन वाणी में वैराग्य विचार। क्या बोला? क्या बोला? अपने यहाँ पे ये, मतलब मैं तो बहुत बचपन से इस मामले का बड़ा विद्रोही प्रकृति का रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मेरे दादा या वो दादा एक्सपायर हुए थे, बब्बा जी। मैं तब 5वीं 6वीं का था, लेकिन हमारे यहाँ पे एक परंपरा है, कौन सी परंपरा है शायद आपके यहाँ है कि नहीं है, कि जब कोई गुजर जाता है ना, आराम से सब बैठ के खा पी रहे हो, सब हो रहे हैं, और कोई रिश्तेदार आए तो फिर सब रोना चालू हो जाते हैं, ऐसा। तो मुझे तब भी बड़ा अजीब लगता था, तो 5 मिनट पहले खा पी रहे थे और रिश्तेदार आ गए तो रोना चालू हो गया। मतलब मुझे तब भी ये बात हजम नहीं होती थी। शो को हो तो हो, कुदरती हो रहा है तो वो उसमें लाने वाले भी नहीं है तो रोकने वाले भी नहीं है।
और जैन धर्म कोई दबाने बबाने की बात तो करता नहीं, हो रहा है तो हो रहा है भाई, अभी अभी हमारी इच्छा स्थिरता नहीं है, जब दूर होगी तो कर लेंगे, बराबर। तो शोक का प्रदर्शन तो कपट है, बराबर, शोक का होना वो दुर्ध्यान है, और आत्मा के चिंतन के द्वारा शोक का अभाव करने से पुरुषार्थ। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो अपने यहाँ पर कभी भी शोक को महत्वपूर्ण नहीं दिया जाता। अपने यहाँ जब भी किसी का निधन होता है तब अपन एक शब्द बोलते हैं जिसका जोर देने की जरूरत है, इस वैराग्य प्रसंग पर। दुखद प्रसंग नहीं बोलते, और बोलना भी नहीं चाहिए। किसी का निधन दुखद मानना जिनवाणी की अज्ञान को बताता है। किसी के संयोग से फूले नहीं समाना जिनवाणी के अज्ञान को बताता है। समझ में आया? तो जिनवाणी का ज्ञान क्या है कि दुख के प्रसंग में भी वैराग्य का विचार करना, और सुख के प्रसंग में भी ये मेरा है नहीं ऐसा विचार कर उससे भिन्नता आंशिक रूप से महसूस करना, ये जिनवाणी का विचार। इसलिए अपने यहाँ पे दुखद प्रसंग कभी नहीं बोला जाता। दुख में तो कषाय भरी है, और जिनवाणी कषाय की बात तो कर दे। वैराग्य प्रसंग कि कई बार हम जीवन को अच्छे से समझ नहीं पाते, इसीलिए हमें कोई चीज अच्छी लगती कोई बुरी लगती, तो जिनवाणी कहती भैया ये अच्छे बुरे में कुछ मत पड़, तो ये बुरी चीज में भी वैराग्य का पोषण कर और अच्छी चीज में भी वैराग्य का पोषण। इसलिए वैराग्य को जगाने का निमित्त है, दुखद प्रसंग कोई नहीं। और जैसे दुखद प्रसंग कोई नहीं रहा तो सुखद प्रसंग भी कोई नहीं रहा। ये तो हमने बाइफर्केशन किया। आपने किन्हीं चीजों को दुखद मान लिया तो किन्हीं को सुखद मान लोगे। ज्ञानी कह रहे हम तो दुखद भी नहीं मान रहे सुखद भी नहीं मान रहे, एक मानोगे तो दूसरा मानना ही पड़ेगा। हमें हमें दूसरा नहीं मानना, इसलिए हम पहला भी नहीं मान रहे, इसीलिए वह वैराग्य का विचार करता है ना। अब समझना है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब आगे का पढ़ो। तीसरा, मेरे इहलोक संबंधी और परलोक संबंधी इष्ट विषय का वियोग न हो ऐसा बार बार चिंतन करना। देखो हाँ, उसके आगे पहले उत्पन्न इष्ट विषय के वियोग के अभाव का बार बार चिंतन करना। देखो इहलोक संबंधी और परलोक संबंधी इष्ट विषय का वियोग ना हो ऐसा बार बार चिंतन करना। मतलब इस लोक में धन अच्छा लगता है, हाँ लगता है, तो क्या करें, खूब मेहनत करें, धनवान धनवान धनवान, तो भी कितनी बड़ा धनवान हो अंदर में डाउट तो होगा कि यार मर जाएंगे तब क्या होगा, फिर तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, है ना। तो उसके लिए लोगों ने धर्म की व्यवस्था खड़ी कर दी, मनी ट्रांसफर स्कीम। मैंने लिटरली ये शब्द में बोल रहा हूँ ना, ये मैं नाम लेकर बोलता हूँ। जीटो के प्रोग्राम में गया था, और जीटो के प्रोग्राम में साधु संत की उपस्थिति में जीटो के चेयरमैन ऐसा बोल रहे थे कि देखो आपको अगर कहीं अमेरिका से इंडिया पैसा पहुंचाना हो तो कितनी सारी साइट्स है। अमेरिका से लंदन पहुंचाना हो, गांव से शहर पहुंचाना हो, शहर से गांव पहुंचाना हो, तो कितने सारे साधन हैं। लेकिन अगर आपको इस लोक का पैसा परलोक में पहुंचाना हो तो कौन सा साधन है? बोले वो स्कीम हम लेकर आए हैं आपके साथ। यहाँ पर आप पैसा लगाओ और वहां पर 10 गुना पाओ, और नहीं मिले तो हमें मिल जाए तो खूब मारना पीटना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाए तो मारना पीटना है। कल हम कहा तुम कहा, फिर बात तो बोला है। मतलब अब लोगों को लग रहा है ये तो बड़ी कमाल की स्कीम है यार, इस बहू तक के तो मरण तक की तो व्यवस्था मैंने कर ली। अब अगले बहू में जन्म लेते ही स्कूल की फीस, खिलौने विलौने की व्यवस्था, बड़े होने पर कॉलेज की फीस, बाइक कार है, ये सब की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी ना है? और अगर अपने माता पिता अच्छे नहीं हुए तो माथे पर जाएगा। अभी से अपन व्यवस्था करके चलो,
कैसी? 2 4 10 50 लड़कों को पढ़ा दो तो अगले जन्म में हमें अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा, है बराबर। किसी को साइकिल दे दो अपंग को तो अगले जन्म में हमें कार मिल जाएगी, है। किसी का पुनर्विवाह करा दो तो हमें देवलोक में न जाने कितने विवाह करने का मौका मिलेगा। ये क्या हो रहा है? ये कह रहा था इस भाव में जो भोगों का विचार था वो इस भाव पर्यंत था, लेकिन भोगों ने और छलांग लगाई, बोले इस भाव का तो हो गया, अगले भाव का क्या? और फिर के अगले भाव का तो हो गया, उसके अगले भाव का क्या? और ऐसे करते करते व्यक्ति लगातार भोग और भोगों के चिंतन से ऊपर आ नहीं पाता है। इसीलिए उस भोगमयी चिंतन को क्या कहा जाता है? आर्त ध्यान कहा। इहलोक संबंधी और परलोक संबंधी इष्ट विषय का वियोग ना हो, ऐसा बार बार चिंतन करना। अब सारे जगत को लग रहा है ये भगवान के सामने भक्ति कर रहा है, दान दे रहा है, उसे क्या पता कि ना वो भक्ति है ना दान है, वो तो आर्त ध्यान। आप समझ रहे हो? लोगों को क्या लगेगा कि ये तो भक्ति कर रहा है, ये तो दान दे रहा है, लेकिन ज्ञानी ही समझ पा रहे ना कि ना तो ये भक्ति है और ना ही वो ध्यान है, दान है। वो दोनों क्या है? आर्त ध्यान है, क्योंकि उसमें भोगों से कड़ी हटी और बड़ी एक्सपांड हुई है भोग दृष्टि, अभाव नहीं। समझ में आया? जगत में चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन इससे वस्तु व्यवस्था तो बदलती नहीं है, इसीलिए तो आर्त ध्यान चलता है। फिर पहले उत्पन्न इष्ट विषय के संयोग वियोग के अभाव का बार बार चिंतन करना। पहले कोई आपका प्रिय हो, पति हो, पुत्र हो, माता पिता हो, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छे गैजेट्स हो, बराबर, अच्छा रूप हो, अच्छा शरीर हो। अब वो चला गया। अब चला गया तो क्या विचार करता है? पहले बहुत अच्छा था, पहले बहुत अच्छा था, अब तो कुछ नहीं है, अब तो कुछ नहीं है, अब तो कुछ नहीं। ऐसे करते करते पहले के चिंतन में पड़ा रहता, तो पहले के किसी एक इष्ट पदार्थ के वियोग का बार बार विचार करता रहता। देखो भैया, वचनामृत में, बैंसरी के वचनामृत में आता है कि संयोग वही है जो वियोग को लेकर आता है। जे वियोग ने लईने आए એ જ સંયોગ છે। એટલે જે જેનો પણ સંયોગ થયો છે એનો વિયોગ થવાનો જ છે। માટે હવે વિયોગમાં દુખી થવાની જગ્યા હે વિયોગમાં પણ વૈરાગ્યનો ભાવ આપણે પુષ્ટ કરવું જોઈએ। આટલી આપણે ચર્ચા કરી, બાકી ચર્ચા કરે। જય જીનેન્દ્ર। જય જય। જય જીનેન્દ્ર।